हेलो प्यारे मित्रों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपन रीड के अगले पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो अपना अगला संख्या का बेसिक सी बात अपन को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये संख्या जब आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ोगे वहां पर भी इनका यूज होगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सहभाज्य संख्या। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सहभाज्य संख्या, जिसे बोला जाता है दोस्तों को कंपाउंड नंबर। दोस्तों को कंपाउंड नंबर्स। सबसे पहले बात करेंगे वे दो संख्या जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड जिनका कोई कॉमन फैक्टर हो, उन्हें क्या बोला जाता है? सहभाज्य संख्या। जैसे देखो, मैंने कोई संख्या लिया हो, जैसे 3,9। इसके अंदर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों? 3 आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन दोस्तों? क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इसी प्रकार के नंबर को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? सहभाज्य संख्या। अगले जो पॉइंट की बात करूंगा, जैसे मैंने लिखा 4,20। बताइए इस दोनों में कॉमन कितना आ रहा है? कॉमन का मतलब ये होता है कि ये इसे विभाजित होना चाहिए, ये भी ऐसा संख्या दोनों में होनी चाहिए जो इन दोनों को विभाजित कर सके। जैसे मैंने लिखा दोस्तों 5,25। इस दोनों में कॉमन कितना आ रहा है दोस्तों? 5। जैसे मैंने लिखा दोस्तों 7,84। दोनों में कॉमन कितना आ रहा है? तो इस प्रकार के नंबर को दोस्तों सहभाज्य संख्या कहते हैं। आगे जो बात करेंगे दोस्तों सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या जिन्हें बोला जाता है दोस्तों को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? वे दो संख्या कैसी दो संख्या? अभाज्य। वे दो संख्या कैसी? अभाज्य संख्या जिनका एसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तीय या वर्तक। जिनका एसीएफ कितना हो? 1 हो, तो उन्हें क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर। बात करेंगे, देखो जैसे मैंने लिखा 3,7। बताओ इन दोनों का अगर आप एसीएफ निकालोगे, मसफ निकालोगे, तो दोस्तों कितना आएगा? 1। क्योंकि ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों को क्या करे? विभाजित कर सके। जैसे मैंने लिखा, देखो दोनों अभाज्य संख्या है या नहीं है। जैसे मैंने लिखा 5 और मैंने लिखा 11। बताइए दोनों में कितना आ रहा है? 1। तो इस प्रकार के नंबर को दोस्तों क्या बोला जाता है? सहअभाज्य संख्या। आगे जो आपको बताया जाएगा उसको ध्यान से समझना। संपूर्ण संख्या को दोस्तों बोलते हैं कंप्लीट नंबर्स। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी वे संख्या जिनमें स्वयं को छोड़कर बाकी गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या प्राप्त होती है दोस्तों। स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो उन्हें बोला जाता है दोस्तों संपूर्ण संख्या। अब बात करेंगे क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने लिखा 6, मुझे बता रहा
6 में 1 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 6 का भाग। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस 6 को खुद सभी संख्या में सभी को खुद का भाग जाएगा, लेकिन अपन जो बात करेंगे दोस्तों 6 के अंदर अपन को इसको तो छोड़ना है जिसमें खुद का भाग तो जा रहा है, लेकिन बाकी जो अपने पास में ये गुणनफल 3 है, इन तीनों को जोड़ूंगा तो देखना 1 + 2 + 3 बस 3 2 5 और 1 6, बिल्कुल कितना हो गया 6। बताइए वो संख्या प्राप्त हुई या नहीं हुई? तो इस वाले नंबर को बोला जाता है दोस्तों कंप्लीट नंबर। ओके, जैसे देखो मैं एक बार और एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे देखो 7 1 का भाग जाता है और किसका जाएगा? 7 को छोड़कर बाकी 1 को तो 1 के साथ होते नहीं। 8 को देखो 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है 8। अब इस 8 को छोड़कर बाकी इन सभी का योग अगर 8 हो जाए, क्या हो जाए? 8। तो इस प्रकार के नंबर को दोस्तों बोलते हैं अपना कंप्लीट नंबर। ओके, तो इस प्रकार अपन ने इस कंप्लीट नंबर के कुछ पॉइंटों की बात की है। अब अपन आगे बात करते हैं, 2-3 पॉइंट और रहे हैं, उन 2-3 पॉइंटों को और समझते हैं। एक अपना होता है योगात्मक तस्मक। योगात्मक तस्मक बहुत एग्जाम में पूछते हैं, योगात्मक तत्समक क्या होता है? यानी यदि किसी संख्या में वह संख्या जोड़ी जाए, वह संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त हो, स्वयं संख्या प्राप्त। तो ऐसा क्या रिजल्ट रहेगा? देखो जैसे मैंने कोई संख्या माना कि n है, और इस n में क्या जोड़ो तो मुझे n मिलता। आपको तो सर 0 जोड़ो तो मेरे को n मिलेगा। देखो जैसे मैं ये 3 है, अगर मुझे बोले इस 3 का तत्समक योगात्मक तत्समक क्या होगा, यानी एडिशनल अपन बात करेंगे, आइडेंटिटी की बात करेंगे तो क्या होगा? 3 में क्या जोड़ू मुझे 3 मिले, 5 में मैं क्या जोड़ू कि मुझे 5 मिले। तो इन्हें बोला जाता है दोस्तों योगात्मक तत्समक। ओके, फिर बात करते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक या पहले योगात्मक प्रतिलोम भी पढ़ लो। योगात्मक प्रतिलोम, अरे भाई बेरिया इधर देखो, वह कुछ नहीं है, यह देख योगात्मक प्रतिलोम यानी वे संख्या जिनका योगात्मक प्रतिलोम वह होता है, योगात्मक प्रतिलोम वह होता है कि संख्या का मान योगात्मक तत्समक प्राप्त। मुझे बात बताइए, इनका अपन बात करेंगे, अगर किसी भी संख्या का योगात्मक तत्समक क्या होता है तब आपको डायरेक्ट याद रखना 0। जैसे मैंने बोला 3 का योगात्मक तत्समक क्या होता है, लेकिन मैंने देखो जैसे बोला अपने पास में यहाँ पर जैसे संख्या कितनी है -5, मैं इसमें क्या जोड़ू कि मुझे वही मिले, तो आप बोले योगात्मक समझिए। लेकिन प्रतिलोम तत्समक क्या होगा, जैसे n है, n के अंदर मैं इसमें क्या एडिशनल करना चाहूँ तो एडिशनल करने क्या करो -n करूंगा तब मुझे जाके वापस क्या मिलेगा योगात्मक तत्समक, तो इसका 0। तो जैसे एग्जांपल से समझो, ये 5 है और 5 के अंदर मैं -5 को घटाता हूँ तो 0। तो पूछा जाता है 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो उत्तर क्या जाएगा -5, यानी उसका भी उत्तर। सीधी बात बताए दो। अगले जो पॉइंट की बात करता हूँ गुणात्मक तत्समक के बारे में, एक बार ये आप लिख दिया होगा, समझो यार 2 पॉइंट ये गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है, वही यानी वह संख्या जिसका गुणा करने पर